नमस्कार। आज मैं आपको 12वीं कक्षा के सिलेबस में से धमार ताल की ताल लिपि लिखना सिखाऊंगी। उससे पहले इस प्रश्न में से एग्जामिनर एमसीक्यू किस प्रकार पूछ सकते हैं वह भी जानकारी लेंगे। प्रश्न आ सकता है, धमार ताल कितनी मात्रा की ताल है? 14 मात्रा की ताल जो आपके पाठ्यक्रम में से है उसका नाम बताइए। या वह कौन सी ताल है जिसके पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे विभाग में क्रमशः 5, 2, 3 और 4 मात्राएं होती? ऐसी कौन सी ताल है जिसमें धमार गायन किया जाता है? या फिर वह ताल जिसे पखावज की ताल भी कहते हैं उसका नाम बताइए। या फिर तबले पर जिस ताल के खुले बुलों में खुले हाथ से बजाते हैं, आपके सिलेबस में से ऐसी कौन सी ताल है? तो इस तरह से एमसीक्यू भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है एमसीक्यू एक नंबर का क्वेश्चन आता है, तो वह किसी भी ताल के प्रश्न में से भी पूछा जा सकता है। तो आज हमने सीखा धमार ताल में से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके पश्चात मैं आपको इसकी ताल लिपि, धमार ताल की ताल लिपि लिखना सिखाऊंगी। सर्वप्रथम धमार ताल की ताल लिपि लिखने से पहले एक उसका शॉर्ट परिचय लिखेंगे, जो कि इस प्रकार है। मात्राएं 14, विभाग 4, सम पहली मात्रा पर, ताली पहली, छठी और 11वीं मात्रा पर, खाली 8वीं मात्रा पर। गायन शैली जो इसके साथ बजाई, जिस गायन शैली के साथ यह ताल बजाई जाती है वो है धमार गायन। अब हम धमार ताल की ताल लिपि लिखना सीखेंगे। सर्वप्रथम ऊपर धमार ताल लिखेंगे, ब्रैकेट में 1 गुण, ठा लय। उसके पश्चात बाईं ओर मात्राएं लिखकर उसके आगे 14 मात्राएं लिख दी जाएंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 मात्राएं जहां लिखा है उसके नीचे बोल लिखेंगे। बोल के सामने आएंगे क, धी, ट, धा, डैश, ग, ती, ट, ता, डैश। फिर बोल के ही नीचे चिन्ह लिखेंगे। ताल के चिन्ह इस प्रकार हैं। पहली मात्रा के नीचे आ गया सम का साइन, जो कि है क्रॉस का साइन। छठी मात्रा के नीचे दूसरी ताली का साइन 2, 8वीं मात्रा के नीचे खाली का साइन 0 और 11वीं मात्रा के नीचे तीसरी ताली का साइन यानी कि 3। अब आपको प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि धमार ताल की ठा गुण लिखकर उसके बाद उसकी दुगुन भी लिखी। तो आपने इसी तरह से टेबल बना लेना है। बाईं और मात्राएं, बोल और चिन्ह लिखकर मात्राओं के सामने 14 मात्राएं बना लेनी है। फिर बोल कैसे लिखेंगे? जब हम दुगुन लिखते हैं तो एक मात्रा के नीचे 2 बोल आएंगे, जैसे कधी, तधी, तधा, डैश ग, तिट, ता डैश, कधी, तधी, तधा, डैश ग, तिट, ता आ। फिर उसके बाद चिन्ह लिखेंगे। पहली मात्रा के नीचे सम का साइन, छठी मात्रा के नीचे दूसरी ताली का साइन, 8वीं मात्रा के नीचे 0 का साइन, 11वीं मात्रा के नीचे तीसरी ताली का साइन। इसी प्रकार अगर तिगुन का प्रश्न आ जाता है कि धमार ताल की तिगुन भी लिखिए, तो आपने ऊपर धमार लिखकर ब्रैकेट में तिगुन लिखकर वैसे ही टेबल बनाना है। मात्राएं 1 से 14 लिखकर बोल उसके सामने लिखेंगे और विभाग भी जरूर बनाने, क्योंकि हमें मालूम है पहला विभाग 5 मात्राओं का है, तो उसके आगे लाइन आएगी और फिर 2 मात्राओं का विभाग है उसके बाद, तो 7वीं मात्रा के बाद लाइन आएगी, फिर 3 मात्राओं के बाद आएगा, यानी कि तीसरे विभाग में हमारी 3 मात्राएं हैं, तो 10वीं मात्रा के बाद लाइन आएगी। तो इस तरह हम विभाग भी बना लेंगे। और अब तिगुन लिखेंगे तो बोल हमारे 3 बोल एक मात्रा के नीचे आएंगे। क, धी, ट, धा, डैश, ग, ती, ट, ता, डैश, क, धी, ट, धा, डैश, ग, ती, ट, ता, डैश, क, धी, ट, धा, डैश, ग, ती, ट, ता, डैश। इसी प्रकार उसके चिन्ह भी लिख देने हैं। पहली मात्रा के नीचे क्रॉस का साइन, छठी मात्रा के नीचे 2, 8वीं के नीचे 0 और 11वीं के नीचे 3।
अगर प्रश्न आ जाता है कि धमाताल में चौगुन भी लिखिए, तो चौगुन लिखने के लिए हमने वैसे ही टेबल बनाना है और बोलों के सामने 4-4 बोल आ जाएंगे एक मात्रा के नीचे। जैसे क धी ट धी ट धा डैश ग तेट तेट ता डैश क धी ट धी ट धा डैश ग तेट तेट ता डैश क धी ट धा डैश ग तेट तेट ता डैश क धी ट धा डैश ग तेट तेट ता डैश।